हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 20 और 21 वचन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 2 तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 20 एंड 21, तो बाइबल कहती है जो स्वामी के काम आता है। आज के वचन का हेडिंग है जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। जी, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 और 21 वचन। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के परंतु काठ और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कुछ तो आदर के लिए होते हैं और कुछ अनादर के लिए होते हैं, परंतु जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है, वह आदर पाता है। इसलिए जब 3 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं, इसी का 3 अध्याय दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 17 वचन। जी, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तैयार रहे। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। जी, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही, ना केवल सोने ही चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। हालेलुया। स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। याद रखें, जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। संसार के लोगों, परमेश्वर ने तुम्हें कोई काम दिया है, ऐ विश्वासियों, खुदा ने तुम्हें काम दिया है। जो स्वामी के काम आता है वही आदर का बर्तन कहलाता है। क्योंकि इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय जब हम 10 वचन पढ़ते हैं, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। इन दिनों में मैं सोच रहा था कि प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री प्रार्थना भवन में परमेश्वर ने अपने इस दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू को ये क्यों कहा कि मेरे घर में मार्बल लगवा, छत पे टाइल लगवा, अंदर एसी लगवा, ये सारी चीजें क्यों खुदा ने कही, वो भी इन दिनों में जबकि मंदी की मार पड़ी हुई है, जबकि कोरोना काल में से गुजर रहे हैं। और सचमुच खुदा के लोगों, खुदा अपनों को परखता है। जैसे अब्राहम को उसने देखा कि अब्राहम में बोने का आत्मा बहुत ही अच्छी रीति से काम कर रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मुझे तेरा पुत्र चाहिए। अब्राहम ने अपने बेटे के हाथ और पैर बांधे और वेदी पर रख दिया, और जब शुरा उठाया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपना हाथ तो रुका, क्योंकि मैं जान गया हूं मेरे सन्मुख तेरा बेटा भी अहमियत नहीं रखता। स्वामी के काम आना,
अब्राहम भी पास, इसहाक भी पास। आज समय है कि आप उस परमेश्वर के, उस स्वामी के काम आए। किसी को उसने बोने का काम दिया है, किसी को काटने का काम दिया है, किसी को बजाने का काम दिया है, किसी को गाने का काम दिया है। लेकिन याद रखना, बाइबल कहती है जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है, वह आदर पाता है। इसलिए इफिसियों जब हम 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल हमें ऐसे सिखाती है जी, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तुम जो परमेश्वर के कामों के लिए चुने गए हो, ये आज का चुनाव नहीं है, ये पहले ही से हो चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है, वो कहता मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ में रखे जाने से पहले ही चुन लिया, तेरी माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा मसा कर दिया, तुम चुने गए हो। परमेश्वर तुम्हें चुन चुके हैं, वो तुम्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। इसलिए याद रखें, यदि कोई स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय जब हम 3 वचन पढ़ते हैं, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, इस प्रकार से लिखा है जी, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा वह पवित्र हैं। जब हम खुदा के हाथ में रहते हैं, जब हम उसके काम आते हैं, स्वामी खुद ही पवित्र कर देता है। यदि तुम्हारा चुनाव हो चुका है, यदि तुम किसी काम के लिए चुने गए हो, तो याद रखना परमेश्वर तुम्हें आदर दिलाएगा। जैसे कि बाइबल में हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, यूसुफ जो बचपन में स्वप्न देखता है, उसने स्वप्न देखा, उसने अपने भाइयों को बता दिया। उसने कहा मैंने देखा है कि मेरा पूला खड़ा है और तुम्हारे पूले मेरे पूले के सामने झुक जाते हैं। भाई क्रोधित हुए, उन्होंने कहा क्या हमें इसे दंडवत करना पड़ेगा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, उसने कहा मैंने स्वप्न देखा सूरज, चंद्रमा और 11 तारे मुझे नमस्कार करते हैं। पिता ने कहा इसका मतलब एक समय आएगा जब हम भी तुम्हारे सामने झुकेंगे। ऐसा ही हुआ। 17 साल का यूसुफ बेचा गया, जेल में डाला गया, पोटीफर धनवान के घर में काम किया, नौकर बन के रखा। लेकिन जब अपने स्वामी के काम आया तो स्वामी ने उसे राजगद्दी पर बिठा दिया, उसे आदर के योग्य बना दिया। हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाने वाला है। परमेश्वर तुम्हें आदर के योग्य बनाने वाला है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, परमेश्वर तुम्हें आदर दिलाने वाला है। से हालेलुया। क्योंकि पहला पतरस उसका 2 अध्याय 5 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 5 इस प्रकार से कहता है, जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। बड़े घर में ना केवल सोने और चांदी के, परंतु काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कुछ तो आदर के लिए, कुछ अनादर के लिए। ऐ संसार के लोगों, अपने आप को जिंदा खुदा के हाथ में दो, उसके आत्मा के चलाए चलो, उसकी आवाज़ को समझने लगोगे तो स्वामी तुम्हें आदर दिलाएगा। जी, पहला पतरस 2 अध्याय 5 वचन। तुम भी
आप जीवते पत्थरों के समान तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाओ, आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। ऐसी भेंटें, ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो यीशु के द्वारा खुदा को ग्रहण हो। और याद रखना, यदि स्वामी ने तुम्हें कोई काम दे दिया है तो ये घमंड की बात नहीं है, ये तो उसका अनुग्रह है कि उसने तुम्हें कोई काम दिया है। इसलिए उस काम को बड़ी ईमानदारी से पवित्रताई के साथ करें तो वो तुम्हें आदर दिलाएगा। क्योंकि भजन सहायता 119:9 में कहता है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे, तेरे वचन के द्वारा सावधान रहने के कारण। है जवानों, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। से हालेलुया। मैंने कहा है जवानों, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि रोमियो 9:21 से 23 वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है इस बात के बारे में, जो स्वामी के काम आता है, स्वामी उसे आदर दिलाता है। सो भक्ति करना सौभाग्य की बात है, आराधना करना सौभाग्य की बात है। तुम जो चुने गए हो अपने चुनाव के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि स्वामी ने तुम पर दृष्टि की है। और जब तुम स्वामी के काम आओगे वो तेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह करेगा, तेरे पास किसी चीज की कमी ना होगी, तेरे घर में कोई घटी ना होगी। तू परमेश्वर से बिना मांगे सारी आशीषों को प्राप्त करोगे। हालेलुया। क्योंकि बुक ऑफ रोमन चैप्टर 9 वर्स 21 to 23 इस प्रकार से कहता है, क्या कुम्हार मिट्टी पर अधिकार नहीं, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौटे में से वो एक ही लौदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। कुम्हार को अधिकार है, इसलिए उसे कहें, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको सवार। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना मुझको सवार। क्या कुम्हार को उस मट्टी पर अधिकार नहीं कि वह एक ही लोदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरा अनादर के लिए बनाए? ध्यान से सुने, बड़े घर में केवल सोने और चांदी के बर्तन नहीं, कुछ काठ और कुछ मट्टी के बर्तन होते हैं, कुछ आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। परंतु याद रखें, तुम जो इस समय परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, परमेश्वर ने तुम्हें आदर के लिए चुना है। तुम्हारा चुनाव इसलिए हुआ है कि तुम आदर पाओ, तुम्हारा चुनाव इसलिए हुआ है कि तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ, तुम्हारा चुनाव इसलिए हुआ है कि तुम उसके राज्य के लिए बो और अधिकताई से काटो। परमेश्वर तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। परंतु याद रखना, जो कुड़कुड़ाते हुए बोते हैं वह आशीष नहीं पाते, जो आनंद से बोता है वह आनंद से काटता भी है, जो हर्ष से बोता है वह आनंद से काटेगा। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सभी सुनने वालों के लिए दुआ करूंगा, क्योंकि उसकी आत्मा ने मुझे कहा कि आज मैं आपको बताऊं कि आप किसी खास मकसद के लिए चुने गए हैं। आपको चुना ही इसीलिए गया कि तुम आदर पाओ। स्वामी की ये प्लानिंग है, क्योंकि बाइबल कहती है जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। और परमेश्वर
इस साल 2020 मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे आदर को बढ़ाएंगे और 2021 में तुम हर्ष के साथ प्रवेश करोगे। हालेलुया, से हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू फेसबुक के द्वारा आपके साथ ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे शाम को 6:30 से 7:30 तक लाइव रहता हूँ। एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे शाम 6:30 से 7:30 हम लोग फेसबुक पर लाइव होते हैं। सो आप यूट्यूब पर हमारे खुद के चैनल प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री चैनल पर जाएं, वहाँ डाली हुई हमारी वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, वहाँ डाले हुए वचन को सुनें, उन वचनों के द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। जिंदा खुदावन हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने कहा जो स्वामी के काम आता है वह आदर का बर्तन कहलाता है। सचमुच इन वचनों के द्वारा आपके लोग आशीष पाएं, बोने वाले आशीष को प्राप्त करें, बड़ी फसल को पाएं। री बाबा बाबा बोली सखना मोदी ना संतर। पिता अनुग्रह करें, आपके लोग आशीष पाएं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। आज की इस वीडियो के द्वारा तुम जो अपने घरों में बैठे मुझे सुन रहे हो, यदि तुम में से कोई बीमार हो तो वह इसी समय चंगा हो जाए यीशु के नाम से। ऐ बीमारी की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, परेशानी की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, HIV की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, सर्दी खांसी जुकाम की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। फायर होली गोस्ट री बाबा 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 बोली साखा नमो दे नमो, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से, छोड़ यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा शूले इन लोगों को। ज्वाइंट प्रॉब्लम की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, कमर दर्द की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, घुटने की दर्द की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, हेड की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से, कैंसर की आत्मा छोड़ यीशु के नाम से। तुम जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त हो इसी समय आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस नासरीत। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट शैलेंद्र मट्टू हुक्म देता हूं, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को आजाद हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट री बाबा बाबा बोली से के नमो देना संता नामो। परमेश्वर तुम्हें छू रहे हैं और तुम चंगे हो रहे हो। प्रभु तुम्हें आदर का बर्तन बनाने जा रहे हैं। अपनी चंगाई को ग्रहण करें, अपने आप को चेक कर लें। गॉड ब्लेस यू।